गोरखपुर महानगर के सूरजकुंड इलाके में 7 एकड़ क्षेत्रफल में फैला सूर्यकुंड धाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है। यह स्थल त्रेता युग से कलयुग तक के कई ऐतिहासिक कालखंडों का मूल साक्षी है। मान्यता है कि राज्य भ्रमण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ आए थे। इसी स्थल पर उन्होंने विश्राम किया। यहाँ 7 कुंडों वाले सरोवर में स्नान करने के पश्चात पिंड स्थापित कर भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी। श्री राम की उपासना के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए और श्री राम ने उन्हें दीपदान किया। तभी से इसे सूर्यकुंड धाम के नाम से जाना जाता है। पंडित जी 22 तारीख को यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है जी। और गोरखपुर से भी खासा लगाव रहा है जी। सूरजकुंड धाम का क्या प्रभु श्री राम से जुड़ाव रहा है, उसके बारे में? प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ त्रेता युग में यहाँ पर आए थे। ये सूर्यकुंड अयोध्या धाम का अंतिम पड़ाव क्षेत्र उनके अयोध्या में आता था। अपनी नगरी को देखते हुए सबको देखते हुए भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। यह कुंड 7 कुंडों का है। यह जो सूर्य कुंड है और इसमें भगवान श्री राम प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य का पिंड बना करके उनकी स्थापन करके सुबह भगवान सूर्य भगवान का पूजन किया था। अच्छा जी। अब प्रभु श्री राम नए मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो कितनी खुशी है और आपको क्या लगता है कि गोरखपुर वालों को कितनी खुशी होगी? खुशी के विषय में तो सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, सभी धर्म के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और पुनः सभी धर्म के लोग और जगहों पे दिवाली के समय जो है सभी सनातन धर्म के ही लोग दीपोत्सव मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया है कि इस समय जो है सभी धर्मों के लोग अपने अपने स्तर से हर जगह जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके सूर्य तीर्थ स्थल पे ही हर धर्म के लोग और हर तरह के लोग अपने अपने स्तर से, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। श्री राम कथा का आयोजन 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आपके सूर्यकुंड पे चल रहा है। 11,000 दीपोत्सव का आज आयोजन है, कल 21,000 दीपोत्सव का आयोजन है। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने स्तर से पूरा देश लगा हुआ है। आपका नाम? अवनीश शुक्ल। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और सूर्यवंशियों द्वारा सूर्यकुंड की स्थापना की गई। कुछ दशकों पूर्व तक इस धाम में भव्य सरोवर के साथ साथ 52 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अधिकतर मंदिर अतिक्रमण और अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गए। वर्तमान में केवल 18 मंदिर शेष हैं। आज जब 500 साल के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर में विराजमान होने जा रहे थे, तो यहाँ 3 दिन से श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। तो कितनी खुशी हो रही है, अयोध्या में भगवान श्री राम नए भवन में विराजमान होंगे और कहीं ना कहीं इस सूर्यकुंड धाम का भी भगवान श्री राम से जुड़ा हो रहा है। सर हम लोग तो राम मंदिर आंदोलन में रहे हैं। जब नौजवान हुए तो उस समय राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। 90 में हम लोग 12-13 साल के लड़के थे और यही मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे थे। पुलिस ने बुरी तरह से लाठियों से पीटा था हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग इस आंदोलन में निकल लिए थे। 90 से 92 तक राम मंदिर आंदोलन में हम लोग एक गंभीर भूमिका में थे। 18 नवंबर यानी 6 दिसंबर को अयोध्या का ढांचा ध्वंस हुआ। 18 नवंबर 1992 को हम लोग अयोध्या के विवादित ढांचा परिसर में चूनाकली करते हुए गिरफ्तार हुए थे। राम जन्मभूमि थाने में 250 लोग हम लोग गिरफ्तार हुए। रामचंद्र दास परमहंस जी के बार बार कहने के बाद भी जो दिगंबर अखाड़ा के महंत थे वो डीएम छोड़ने को तैयार नहीं थे, एसएसपी छोड़ने को तैयार नहीं थे। 3 बजे रात में रामचंद्र दास परमहंस ने जिलाधिकारी को आंदोलन की धमकी दे दी। तब जाके 3:30 पौने 4 बजे रात में वहां से हम लोग को छोड़ा गया। हम लोग यहाँ आए। 6 दिसंबर 92 का ढांचा ध्वंस हुआ। उसके बाद 13 दिसंबर 1992 को सरकार का जो दमन चक्र चला उसमें भी हम सबकी गिरफ्तारियां हुई, जेल जाना पड़ा। उस समय ओम प्रकाश पासवान जी, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के मार्गनिर्देशन में हम सबकी उन्होंने बहुत मदद किया और जेल से हम लोग को मुक्त कराया। मुकदमे अभी भी हम सब पर चल रहे हैं। तो ये हम सब के लिए तो मतलब बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। निशब्द हूं मैं इस स्थिति को देख के, क्योंकि ये हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा सपना था जो अगले 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। सूर्यकुंड धाम विकास समिति ने यहाँ 7 दिनों का गोरखपुर में 2 जगह अनुष्ठान हो रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में और एक सूरजकुंड धाम में।
महाभारत काल में यह जगह गोपालन क्षेत्र के रूप में विख्यात था। यहाँ महाराज विराट की गायों की रक्षा के लिए भीषण संग्राम भी हुआ था। वर्तमान में धाम परिसर में मौजूद अखंड सती मंदिरों के भग्नावशेष इसकी पुष्टि करते हैं। जब श्री राम लंबे समय के बाद अपने नए मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो उन क्षणों का साक्षी यह सूर्यकुंड धाम भी रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि से लगाए अब जो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम नए भवन में विराजमान होंगे, उसकी पूरी लड़ाई इसी गोरखपुर से कहीं ना कहीं तय की गई थी, इसी गोरखपीठ से तय की गई थी। और यहाँ के गोरखपीठ से जुड़े हुए 3 महंतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये सूर्यकुंड धाम मंदिर है और यहाँ से प्रभु श्री राम का बेहद ही गहरा लगाव रहा है। जब वह त्रेता युग में वापस अयोध्या जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था और हमारे पीछे जो कुंड है उस कुंड में स्नान कर हमारे पीछे जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है उसकी एक पिंडी स्थापित की थी और उस पिंडी में भगवान सूर्य का आवाहन किया था और उसके बाद से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। ऐसी मान्यता है कि प्रभु ने यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया था और समय भी गुजारा था। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम इस सूर्यकुंड धाम मंदिर पर आए और उन्होंने यहाँ पर भगवान सूर्य के मंदिर की जो पिंडी है उसकी स्थापना की और उनकी उपासना की। तो लोगों में काफी हर्ष है और काफी खुशी है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि भगवान श्री राम इस धरती पर उनके चरण पड़े थे और कहीं ना कहीं ये धरती भी आज एक अलग पहचान स्थापित कर चुकी है। तो इसकी तैयारियों को लेकर हमने आपको बताया कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम से यह स्थान जुड़ा हुआ है, लोगों में बेहद खुशी है। तमाम तरीके के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। गोरखपुर से एनबी न्यूज भारत के लिए कुंवर निखिलेश प्रताप सिंह।